रहते गांव में आने के नहीं तो ये रटेला में रहते। थोड़ा आलसी हो जाते हैं ना। आलसी हो जाते हैं। नहीं मेरे को आलस नहीं आता, मैं तो ऑलराउंडर। आगे भाई तुम्हारे पैसे पूरे भाई, लड़की के जिद के आगे तो किसी की भी नहीं भारी तो नहीं हो रहा। बिल्कुल भी नहीं, बहुत। तो भाई अभी शाम, आजकल अंधेरा जल्दी हो जा रहा है रात में, तो ठंड आज इतनी है कि आज हमें आग जलाना ही पड़ गया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिस्तर से हो रही है सुबह के 10 बजे और ये प्रकाश भाई उठ नहीं रहा, कह रहा भाई यहाँ धूप ही नहीं आ रही है, ठंडा लग रहा है। इसको बड़ी मुश्किल से उठाया तो हाथ मुँह धो के अब तैयार हो रहा है। थैंग में 7 बजे धूप आती है ना, यहाँ 10-11 अभी तक आई नहीं। 11 बजे लगभग जाएंगे दोस्त की शादी में। कौन से दोस्त की? साजन भाई। हो तो गई, अब कितनी शादी कराएगा? हमारी पार्टी कहाँ हुई? अच्छा ये पता नहीं भाई क्या इच्छा है इसकी, इतनी शादी कराएंगी बोल के। भाई यहाँ पे देखो, लूसी पता नहीं क्या चूहे को ढूंढ रही है इसके अंदर किचन। ये देखो भाई ढूंढने पे लगे। तो भाई आज के दिन क्या होता है ना, शादी होने के बाद यहाँ पे होता है मंगरू पूजन। मंगरू मतलब गांव का मंदिर या मंगरा, जल की पूजा होती है तो उसमें जो है सब लोग आ रखे हैं। तो यहाँ शिवालय में जो है दूल्हे और दुल्हन की सबसे पहली पूजा होगी अपने गांव में। मंगरू पूजन क्यों होता है? अब होगा ना मंगरू पूजन। क्यों होता है? क्यों होता है? ये जल हमारा पता ही नहीं है पर होता है यार, जल नहीं पूजेंगे तो क्या पूजेंगे? अच्छा, तो जल की पूजा होती है। हाँ, जल की होती है। हाँ। तो भाई मंगरू पूजन होता है, जैसे हमारे धर्मों में हर एक चीज़ को देवी देवता माना करते हैं, उसी प्रकार जैसे भगवान की पूजा होगी वैसे जो जल धाराएं पहाड़ों में रहती है, जल ही जीवन है, तो जल की पूजा एक देवता के रूप में करते हैं। तो आज इसको मंगरू पूजन बोलते हैं। मंगरू होता है जैसे पहाड़ों से निकलती कल धाराएं होती, तो उसका पूजन। हमारे यहाँ धाराएं पहले हुआ करती थी 2013 से पहले, अब नहीं है। तो जल जहाँ भी मिले वहाँ पे पूजा होगी मंदिर के पास, और यहाँ पे जल भी अवेलेबल है घड़े के साथ। हाई कर दो भाई। परसों इसका पहली बर्थडे थे ना, पहला बर्थडे था यार, उस दिन शादी भी थी तो जा ही नहीं पाए हम लोग। फर्स्ट बर्थडे की कॉन्ग्रेचुलेशन। इग्नोर कर रहा है, फुल इग्नोर। कौन है बल्ले? कल एक पर्सन मिसिंग था बारात में, रुपी भाई अपने। पिले हुए हैं भाई, पैसे चाहिए कम में नहीं चल रहा है। कितने रुपए चाहिए? 5100 रुपए चाहिए बस इतना ही, थोड़ा और। 1000 रुपए दो। अच्छा, ये मान ही नहीं रहे भाई। 5100 से नीचे 5100 से नीचे मांगी नहीं रही है। अच्छा, तो जो लड़की के भाई हैं उनसे जो है सगुन का पैसा लिया जाता है लड़के वालों की सिस्टर औरों की तरफ से। 5100 से कम ले ही नहीं रहे यार। तू कितनी देगा अपनी शादी में?
देंगे भाई, देना पड़ता है, वो एक रिवाज है, वो तो देना देना ही पड़ता है। मैं ज़्यादा बुलाऊंगा तब 51,000 बुलाऊंगा। भाई जी पहले आपकी शादी है, आपके सुनो पहले। मैं ये वाला डालूंगा ही नहीं। आगे भाई तुम्हारे पैसे पूरे। भाई लड़की के जिद के आगे तो किसी की भी नहीं चलती, भगवान की भी नहीं चलती, तो इन्होंने ले करके ही लिए पैसे लड़की के भाई से। भारी तो नहीं हो रहा बिल्कुल भी नहीं, बहुत हो गए। है। 2-3 आज लिए होता है जरा घोड़ा। डांस खोल लो बिट्टू, ओ बिट्टू, ओ बिट्टू। तो भाई अब बहू ने अपने सास को जो है घड़ा पकड़ा दिया है। अब असली पूजा हो चुकी है, अब वो अपने इस घर में रह सकते हैं। भाई बहू के हाथों से सास ने पहली बार जो है जल पी लिया है। अभी भोजन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है दिन के, और यहाँ पे भोजन करने की तैयारी हो रही है। अभी तक खाना होता है 3-4 दिनों तक लड़के वालों के घर से। अभी आज मंगरू पूजन था, अभी प्रीति भोज होगा, तब पूरा जो कार्यक्रम है सक्सेस माना जाता है। हवन जो करते हैं, यज्ञ जो करते हैं, उसके बाद। भाई आज गांव में धूप ही नहीं आई है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। हो सकता है कि अगर ऐसे ही 1-2 दिन मौसम रहे, चोटियों में फिर से बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी, और यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंड होगी अभी, क्योंकि आज तो धूप यहाँ गांव में आई नहीं है। ऐसा ही मौसम है, काला काला मौसम। खाना खाने के बाद सीधा यहाँ पे गप्पे शुरू हो जाती है। क्यों, ये जरूरी है ना? मौका मिलता है ना शादी में, एक बिल्कुल, होते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। अच्छा भी लगता है, इंतजार रहता है कब शादी होगी, कब हम गांव में जाएंगे, अपने पंचायत मिलेंगे अपने सारे रिश्तेदार दोस्तों से। आपका घर तो आसपास ही है। हम दोनों का आसपास अभी सबसे ज्यादा दूर। बाहर के लोग हैं ना, नहीं तो मेरे इंतजार रहते गांव में आने की, नहीं तो ये रठेला में रहते। थोड़ा आलसी हो जाते ना। हो जाते हैं। नहीं मेरे को आलस नहीं आता, मैं तो ऑलराउंडर है, मुझे कहाँ कहीं भी बुला। बिल्कुल बिल्कुल, चाची जी तो ऑलराउंडर है, हर चीजें कर लेती है। घास काट दे इतना। एक दिन गौरी ने वहाँ ड्रोन कैमरे लगाया था। चाची जी नहीं होती, मैं भाभी होती, हल्दी डाला याद नहीं है तेरे? हमने सोचा अच्छी भाभी ही डालते हैं हल्दी। भाभी डालती, चाची नहीं डालती। अच्छा, तो भाभी जी होती है। तो दीदी जी भी यहाँ आ रखी है ना। ब्यो हो गए दीदी ब्यो ब्यो हो गया था दीदी। 22 साल हो गए। नहीं करते हैं, सब मेहनत करते हैं। दीदी का शादी बहुत दूर हो रखी है ना, दीदी ट्रेन से आई है। अरे ट्रेन से आया अब खच्चर को भी नहीं जानते तो कोई बात नहीं। बढ़िया हो रहा खाना, पहली बढ़िया बनते, अब बढ़िया स्वाद हो। पहले पुराने जमाना में तो बढ़िया बनते खाना, प्यार से बनाओ, बढ़िया ही बन। बढ़िया भाई, ये आई बड़े बनू बहुत बढ़िया थे, दाव थे बहुत बड़े बने थे, टेस्टी बने थे। तो भाई अलग अलग एज ग्रुपों की अलग अलग बातें होती है उम्र के हिसाब से। तो यहाँ पे थोड़े से दादी जी लोग बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, ताई जी लोग बैठे हैं, और वहाँ पे जो जवान वाले हैं चाची जी लोग वो बैठे हैं, यहाँ पे दादी जी लोग बैठे हैं। अब आप वो बुढ़े हो जाएंगे अब कुछ सालों में। देखो सबने बैठे हुए हैं, गप्पे मार रहे हैं और शांति से। ठंडुआन बैठी ना दादी बहुत ज़्यादा, अब यूँ लागन। और जो हमारे गांव से जा रखे हैं दीदी प्रणाम दीदी लोग, इनके अलग गप्पे चल रही, उन उम्रों की अलग गप्पे, और थोड़ा बुजुर्गों की अलग, ये अलग। और जो विदाउट मैरिड हैं अभी यहाँ पे लड़कियाँ बिना शादी के हैं, तो इनकी अलग गप्पे चल रही है। हर ग्रुप के अलग अलग है ना।
यहाँ पे देखो बच्चों से परेशान, कोई खाने से परेशान। बाबा 2 रसगुल्ले। अरे यो मेरे गुले भाई। नहीं परसों भी ऐसे ही बोला था दीदी ने, वो जलेबी ले जाते हुए कि एक दूसरे के लिए ले जाते तू ब्लॉग अपलोड तो कर मैं। तो भाई दिन के 1 बज रहे हैं, खाना खा के आ गया भाई। अब ना बाहर टहलने तक की हिम्मत नहीं हो रही है, इतना ज़्यादा ठंडा। एक ही दिन मौसम ख़राब होने से हो गया है, मतलब हल्के से बादल लगने से ही इतना ज़्यादा ठंडा महसूस हो रहा है ना, क्या बोले भाई, घूमने की इच्छा नहीं कर रही। तो इसलिए मैंने कहा चलो चलते हैं, बिस्तरी में बैठे रहेंगे फ़िलहाल। तो भाई शाम का टाइम हो गया, आज तो सब बिस्तर में पैक थे, हम लोग भी पैक हो रखे थे क्योंकि भाई इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था। पर सोचा यार रात में नींद नहीं आएगी सोते हुए, तो इसलिए अभी थोड़ा हम टहलने आ चुके हैं। मौसम ठंडा ही है। और भाई मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे कि 65% 66% चांसेस है कि इस वर्ष जो है 3 महीने भयंकर ठंड रहने वाली है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक। क्योंकि जो एक एल नीनो प्रोसेस होता है जिसमें जो ओशियंस की जो वाटर होता है उनका जो टेम्परेचर हो काफ़ी लो हो जाता है, जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। क्योंकि जैसे ना 2001 के करीब ऐसा कुछ हुआ था जिसमें 7 महीने तक भयंकर ठंड रही थी। तो वो प्रोसेस कई सालों में एक बार होता है, तो इस बार ऐसी हो रहा है। हमें आज फील हो रहा है भाई, कल तक हम शर्ट में भी दिन में घूम रहे थे, आज अभी तक हिम्मत नहीं हो रही कि बिना जैकेट, स्वेटर के और जूते के हम घूम सके। इतना ज़्यादा ठंडा एक ही दिन में बिना बारिश के होगी, क्योंकि ठंडी हवाएं और ठंडा माहौल बन रहा है। चलो थोड़ा घूम ही लेते हैं, घूमने से तो थोड़ा ये रहेगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और साथ में शरीर में गर्मी भी आ जाएगी। बाकी पता ही नहीं चलता भाई कब शादी का माहौल निकल जाता है। बहुत मज़ा आता है शादी या कुछ भी फेस्टिवल हो अपने गांव में, तो आते रहते हैं बीच बीच में। अब अगले साल रुपी भाई की शादी हो रही है और अंशुल की भी शादी हो रही है अगले साल। ये देखो, इसका परसों अंशुल का रिश्ता पक्का हो जाएगा। फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से, उसमें रिश्ता पक्का करने में लड़का लड़की के घर नहीं जाता है, फैमिली वाले जाते हैं, यहाँ फ्रेंड जा सकता है, तो हम लोग जाएंगे और अंशुल का रिश्ता भी पक्का हो जाएगा। तो भाई अभी शाम, आजकल अंधेरा जल्दी हो जा रहा है रात में, तो ठंड आज इतनी है कि आज हमें आग जलाना ही पड़ गया। ये हमारे इस ठंड के महीनों की सबसे पहली आग हमने बाहर जला ली है, तो अब ठंड बढ़ गई है। धुआं ज़्यादा आ रहा है, आग कम जल रही है। धुआं ही धुआं, धुआं धुआं धुआं। तो भाई अंधेरा हो गया, आज रुपी भाई इधर ही है रुका हुआ, और यहाँ पे देखो लूसी यहाँ पे जायज़ा ले रही है भाई, उसका देखना पड़ेगा आज यहाँ सोना है, कहाँ सोना है लूसी को, कभी पापा के साथ, कभी मम्मी के साथ, कभी कहीं। क्या हुआ लूसी, व्हाट हैपन, क्या कर रही है? आजा आ। तो भाई अभी अखिलेश का हम साडा पिंड वाला ब्लॉग देख रहे हैं, अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल वाला भी ब्लॉग देख रहे थे भाई, क्योंकि मैं गोल्डन टेम्पल 2022 में गया था। तो इसके चैनल में आप देखो, ये पहली बार गोल्डन टेम्पल में इसने दर्शन किए, वो भी पग पहन के ना, पग पहन के मैंने साडा पिंड से मतलब वो करा। हाँ साडा पिंड में इसने पग पहनी थी। तो वो ब्लॉग देखना, पहाड़ी ब्लॉग स्टूडियो में आपको दिख जाएगा, सर्च करना। फिर से एक्टिव हो गया है, अब एक्टिव नहीं होगा तो अनसब्सक्राइब कर देना लगातार। बिल्कुल बिल्कुल, अब से परमानेंट आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे। हाँ। श्री हेमकुंड साहिब के सारी अपडेट, श्री हेमकुंड साहिब के इधर के सारी अपडेट मिलेगी, और इसकी भी अपडेट मिल जाएगी ये क्या क्या कर रहा है रुपी। अभी इसने सेंटा क्लॉज भी बनना है 25 दिसंबर को। हाँ तो अभी से क्यों पहन रखी इसने सेंटा क्लॉज वाली टोपी है? इसके ये जुराब में वो तो नहीं छुपाएगा टोपी टोपी? लग तो रहा है बच्चों के गिफ्ट। तो अभी खाना बन रहा है यहाँ पे, आजकल जल्दी खा देते हैं, अभी 7 बज रहे हैं, लेकिन 8 बजे तक खा करके सो जाते हैं, क्योंकि ठंडा जो है बहुत ही ज़्यादा है। अबे रजाई तो तूने वो बना रखा है तकिया, ऐसे सोऊंगा, ऐसे सोएगा? जम जाएगा जम इस ठंडे में। मैं जमना चाहता हूँ। तू जमुना चाहता है? अब जमुना आपके लिए कहाँ से ढूंढ के लाए जमुना को। भाई अपना डिनर भी हो गया, अब सोने की तैयारी करते हैं। और आज रॉबिन ने भी आना था गांव में, लेकिन यहाँ आज थोड़ा मौसम ख़राब हुआ तो लाइट और नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। और कभी भी यार, आज तो वैसे छुट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा बहुत काम पड़ गया, तो जिसकी वजह से अब्बू का भी काम है, अब्बू भी पांडुकेश्वर है, तो रॉबिन भी अब्बू के साथ ही अभी होगा कहीं। तो कल तो छुट्टी रहेगी, तो कल आएगा वो। परसों जो है अंशुल की जो पिठाई होती है उसमें जाएंगे हम लोग, शामिल होंगे।
बाकी चलो कोई नहीं, कल मिलाएंगे सारे मित्रों भाइयों से आपको। फिलहाल ब्लॉग की यहीं पे समाप्ति करेंगे और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।